गलती अगर करी हुई है उसको बढ़ने दे रहे हैं, तो वहां पर आप किसी के ऊपर, इंक्लूडिंग नार्सिसिस्ट के ऊपर, अपना ब्लेम डाल डाल कर बार बार नहीं निकल सकते। कि मैं बार बार कहती हूँ कि सबसे बड़ा अगर कोई एक वेपन है ऑल राउंडेड आपको रखता है नार्सिसिस्ट प्रूफ, वो है ऑथेंटिसिटी। ये इतनी आसान चीज नहीं है जो 2 दिन में अपनी लाइफ में इंकलकेट हो जाए, क्योंकि दिस इज अ वे ऑफ लिविंग, ये एक जीने का तरीका है। ऑथेंटिक कितना होकर आप जी रहे हैं या कितना इनऑथेंटिक होकर जी रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली आजकल की दुनिया में ज्यादातर लोग जिस तरह से जीते हैं उसको इन ऑथेंटिक लिविंग ही कहा जाता है। यानी कि बहुत साल पहले जब मैं दिल्ली में फ्रीलांसर थी, तो एक दिन मैं ऑल इंडिया रेडियो में थी और वहाँ पर सडनली अचानक मेरी मुलाकात हो गई मेरे एक बहुत पुराने स्कूल मेट से, क्लासमेट से। वहाँ पर इंग्लिश के किसी रेडियो शो पर 11th-12th में वो मेरे साथ था और उसको कुछ ऐसा लगा कि पार्टनरशिप तरह से कुछ करके हम, क्योंकि हम सिमिलर टाइप का काम करते हैं, सिमिलर टाइप के प्रोफेशंस में हैं, तो शायद वो ऐसे करके हम अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। हम दोनों के लिए शायद वो चीज़ लुक्रेटिव हो, इंक्लूडिंग इस तरह के हमें शोज मिले जहां हम दोनों एंकरिंग कर सकते हैं, इस तरह की प्रेजेंटेशन या कुछ भी है। तो एनीवे थोड़ी सी हमने फिर इस डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश की, एक दो लोगों से मुलाकात भी की, लेकिन बहुत जल्दी मुझे रियलाइज होने लगा कि वो इंसान जिसकी पर्सनालिटी स्कूल में भी बहुत डायनेमिक मानी जाती थी, बहुत सारी लड़कियां उसके पीछे अट्रैक्ट होती थी, तो मुझे अब रियलाइज हुआ कि इस पर्सनालिटी के पीछे, एक स्मूथ टॉकर की पर्सनालिटी के पीछे, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के पीछे बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेटिव इंसान मुझे लगा। कि वो मेरे जो एक्चुअल मेरा मेन स्टे का काम था, उस काम को चाहता था कि मैं उसको कम इम्पोर्टेंस दूं, और उसके साथ जो पार्टनरशिप में जो उसको कन्वीनियंट चीज़ें हैं, जो उसकी मन मुताबिक चीज़ें हैं, जो उसको एक्सपेक्टेशंस हैं, उसको मैं हमेशा इंपॉर्टेंस ज़्यादा देती रहूं। तो ये जो उसका एटीट्यूड था, मुझे बहुत ज़्यादा देर नहीं लगी, मुझे बहुत क्विकली समझ आ गया। और जैसे ही ये चीज़ समझ आने लगी, तो वैसे ही मैंने नो थैंक यू कह के, जो भी मैंने राइट वर्ड्स चूज़ किए होंगे, मैंने वहीं का वहीं एंड कर दिया कि नहीं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। मुझे अपने टाइम को, अपनी जो कमिटमेंट्स हैं, उसको तो मुझे इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। तब मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि जो इसकी स्टडी गर्लफ्रेंड होती थी 12th स्टैंडर्ड में, उसके बारे में पता चला था कि थोड़ा आगे चल के उसने उस गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया था, क्योंकि अपेरेंटली वो उसको बहुत रुलाया करता था और वो बहुत स्वीट सी लड़की थी। तो उससे ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं हुई, तो लेकिन ये पता चला था मुझे कि ऑब्वियसली इस लड़की ने ऐसा डिसीजन लिया है, तो कुछ डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न ही रहा होगा। तो उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये तो इतना मैनिपुलेटिव इंसान है, इतना टॉक्सिक है, जिसकी मुझे अभी थोड़ा-सा ही आइडिया लगने लगा है, तो जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसको डेफिनेटली कितना मैनिपुलेट करता होगा, कितना तंग करता होगा, डेफिनेटली इमोशनली ब्लैकमेल करता होगा, डेफिनेटली बहुत रुलाता होगा। और उस लड़की ने बहुत सही स्टेप लिया था इवन एट दैट यंग एज, कि उसने रिलेशनशिप को एंड कर दिया था। तो वेल, ये तो एक एग्जाम्पल था। इस तरह से लाइफ में बहुत बार हो चुका थी। तो वो कोई बाहर का इंसान नहीं होता था जो मेरे साथ में हमेशा एक जीनी की तरह होता था, बल्कि खुद की ही ये समझ होती थी। इससे मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने प्रति अवेयर हैं, सेल्फ अवेयर हैं, तो आपके साथ नार्सिसिस्ट जो लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, वो कुछ इनरोड्स भी बनाने की कोशिश करेंगे, आपका फ़ायदा भी उठाने की कोशिश करेंगे, किसी भी रूप में, पर्सनली, प्रोफ़ेशनली, तो आप वो बहुत जल्दी रोक देंगे। आप उस चीज़ को पहले ही होने से ख़त्म कर देंगे। आपका सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस का टूल कहीं भी बाहर नहीं होता, आपके अंदर ही हमेशा होता है। और बहुत सारे लोग, यकीन मानिए, यही सब नहीं समझते हैं। ऐन मौके पर यही सब नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो बन जाते हैं एक नार्सिसिस्ट की लॉन्ग और शायद लाइफ लॉन्ग सप्लाई। और जब मैं ये पॉइंट्स बताऊंगी, तो आई कैन गारंटी यू कि आप सभी लोग जो किसी नार्सिसिस्ट इंसान से डील कर रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट से डेफिनेटली आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, ये चीज़ आपके अंदर है, या ऐसा आपने होने दिया है। इसकी वजह से ही आपने खुद को नार्सिसिस्ट के लिए एक सप्लाई बनाने की इजाज़त दी है। मेरा नाम है शुचि, मैं एक INFJ एम्पावर्ड एम्पैथ और हीलर हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और इस कंटेंट को आगे शेयर करिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करने की इच्छा हो तो ज़रूर करिए, लेकिन साथ में बेल आइकन भी दबाइए, ताकि कोई भी टॉपिक्स पर जो मेरे वीडियोज़ हों उनको आप मिस नहीं करें। क्या वो चीज़ें हैं जो हमें बनाती हैं नार्सिसिस्ट प्रूफ?
आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर तो मैं बहुत सारी टिप्स दे चुकी हूँ, बहुत सारे अलग अलग वीडियोस में चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करूंगी थोड़ा सा घुमा के, यानी कि थोड़ा इन्वर्ट करके, कि क्या वो ऐसी चीजें हैं जो आप यकीनन, शायद नहीं यकीनन खुद करते हैं, जो आपको बनाती हैं एक्चुअली बेहद एक्स्ट्रा अट्रैक्टिव एक नार्सिसिस्ट के लिए। यानी कि ना सिर्फ आपकी जिंदगी में अलग अलग नार्सिसिस्टिक एनर्जीज को अट्रैक्ट करती हैं, बल्कि उन्हें इजाजत देती है कि वो परमानेंटली घर बना के रह सकें। कोई भी ऐसी चीज नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ, जो आपको बिल्कुल 100% नार्सिसिस्ट प्रूफ बना दे। जिंदगी बहुत बड़ी है, बहुत सारे क्षेत्र हैं, काम पर, पर्सनल लाइफ में हर तरह की कम्युनिकेशन होती है, एंगेजमेंट्स होती है लोगों से, इन पर्सन, ऑनलाइन, और इतना कंट्रोल हम कर ही नहीं सकते हैं। जब हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट प्रूफ, तो उसका मतलब यही होता है कि ज्यादातर। और दूसरा, अगर कोई नार्सिसिस्ट की एंट्री हमारी जिंदगी में किसी तरफ से हो भी रही है, काम पर या इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में या फैमिलीज में, तो हम बहुत जल्दी गेज कर जाते हैं, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और जैसे ही समझ जाते हैं हम वहां पर लाइंस लगा देते हैं। बोलते हैं ना कि एनिमी ने आपकी टेरिटरी में अंदर आना शुरू कर दिया है, वो अटैक होने से पहले, बहुत आगे बढ़ने से पहले कि आपके क्षेत्र में घुस जाए, आपकी जमीन ले ले, उससे बहुत पहले वो चीज रुक जाती है। और तो सबसे पहला तो ऑब्वियस है, क्या पॉइंट है जो कि आपको बेहद अट्रैक्टिव बनाता है किसी नार्सिसिस्ट के लिए, वो है लैक ऑफ सेल्फ लव। और ये लैक ऑफ सेल्फ लव इतनी बड़ी चीज है, इतना बड़ा फ्लॉ है, ये हमारी आधी से ज्यादा जनसंख्या के साथ है। ये मैं हमेशा बोलती हूँ, स्पेशली हमारे जैसे कलेक्टिव कल्चर्स में, जहां पे हमें रिस्पेक्ट के नाम पर, लॉयल्टी के नाम पर, सद्भावना के नाम पर, काइंडनेस के नाम पर हमें एक्चुअली सेल्फ हेट सिखाया जाता है। हमें खुद को नजरअंदाज करना सिखाया जाता है, हमें डिफरेंस नहीं समझाया जाता सेल्फ लव और सेल्फिशनेस के बीच में। इन दोनों को सेम ही चीजें माना जाता है। तो सेल्फ लव एक्चुअली क्या होता है वो मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि उसको अगेन मैं बहुत सारे वीडियोस में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वो वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। तो आपके अंदर सेल्फ लव की डेफिनेटली कहीं ना कहीं कमी रही होगी, अगर आपकी लाइफ में बार बार आपको लगता है कि नार्सिसिस्ट अट्रैक्ट होते हैं दाएं बाएं से, हर जगह। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, और जो अपने आप लैक ऑफ सेल्फ लव भी आपके अंदर ले आता है, वो है कि अगर आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक फैमिली में पले बड़े हैं, यानी कि स्पेसिफिकली नार्सिसिस्ट पेरेंट्स ने आपकी परवरिश की है, अगर ऐसा है, तो लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम और लैक ऑफ सेल्फ वर्थ बहुत ही स्वाभाविक तरह से आपके अंदर ऑफन होगा। और बड़े होने तक आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आप क्यों और भी तरह की नार्सिसिस्टिक एनर्जीज अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है बहुत बड़ी टेंडेंसी है कि अगर आपके पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक रहे हैं, तो आप नार्सिसिस्टिक रोमांटिक पार्टनर्स भी अट्रैक्ट करें, नार्सिसिस्टिक फ्रेंड्स भी शायद अट्रैक्ट कर लें, और बार बार आप उसी तरह की सिचुएशन में अपने आप को पाए जो आप बचपन में आप झेल चुके हैं, बस एक डिफरेंट तरीके से, एक डिफरेंट इंसान के साथ। क्योंकि जिन एनर्जीज के आसपास आप रहे हैं, जिनके थ्रू आपका फिल्टर बना है कि प्यार तो ऐसा ही होता है, फैमिली तो ऐसी ही होती है, वही कंफर्ट और कन्वीनियंस आपको नॉर्मल लगती है। तो जब उस तरह की ही एनर्जी के और लोग आपके पास आते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं लगता, आपको लगता है ये चीज़ नॉर्मल है, क्योंकि आपकी अपने आप को देखने की आपका नज़रिया, आपकी बाउंड्रीज उसी तरह से हैं। सब कुछ, अपना सेंस ऑफ सेल्फ इतना वीक है कि आप बार बार वही फेमिलियर चीज़ों को, फेमिलियर एनर्जी को आप अपनी लाइफ में बार बार जगह दे देते हैं। आपको बहुत ज़्यादा इसका कॉन्शियसली एहसास नहीं होता। सबसे पेनफुल जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में डायनेमिक होता है, वो मैं हमेशा बोलती हूँ पेरेंट और चाइल्ड के बीच में होता है, क्योंकि यही एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें जो विक्टिम है उसके पास कोई पावर नहीं होती, और उनसे दूर होने की पावर उसके पास नहीं है, उसको वो थ्रू आउट चाइल्डहुड झेलना ही पड़ेगा। और यही चीज़ होती है जो बचपन में उसके अंदर घर कर गई है, उसको बड़े होके अनलर्न करनी है, अनडू करनी है। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस के साथ सब कुछ बिल्कुल पॉसिबल है। तो कोई भी चीज जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई भी चीज एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी में बार बार नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, कोई भी एक्सक्यूज नहीं है। बचपन की चीज जो थी वो खत्म हो गई। अब आपकी अवेयरनेस, आपकी ग्रोथ,
आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। विक्टिमहुड में रहना बहुत आसान है, लेकिन एज एन अडल्ट आपके पास अब वो सारे टूल्स हैं, आपके पास डिसीजंस, चॉइसेस हैं जो आप ले सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को किस तरफ दिशा देना चाहते हैं, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, आपकी चॉइस आ जाती है। तो एक बार ये भी हो सकता है कि अगर आपने कॉन्शियसली भी नार्सिसिस्ट को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लिया हो, इवन अडल्ट, एज एन अडल्ट, तो चलो एक बार माफ किया जा सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि अगर आप एक बार आपने अपनी गलती से नहीं सीखा, यू हैव टू लुक विद इन योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप बहुत ज्यादा आउटसाइड वैलिडेशन सीख करते हैं, आउटसाइड बाहरी फोर्सेस का एक्सटर्नल अप्रूवल किसी ना किसी तरह से। आप कैसे दिखते हैं उसके लिए, आप अच्छे इंसान हैं कि नहीं इसके लिए, आप अच्छा काम करते हैं उसके लिए, प्रेज के लिए, अपने आप को वर्दी फील करने के लिए, किसी ना किसी तरह से आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे, एक्सटर्नल अप्रूवल पे डिपेंडेंट हैं। और ये चीज जो नार्सिसिस्ट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत जल्दी सेंस कर लेते हैं, बहुत जल्दी गेज कर लेते हैं, और तभी उनके लिए बहुत आसान हो जाता है उस चीज को ग्रैब करके आपको मैनिपुलेट करना। जो इंसान इतना भूखा है या इतना डिपेंडेंट है बाहर के अप्रूवल के लिए, बाहर के वाहवाही के लिए, बाहर की सहमति के लिए, अपने आप को कुछ भी बेहतर फील करने के लिए, वो इंसान तो एक क्ले की तरह है नार्सिसिस्ट की मुट्ठी में। जैसे कि मैं बोल ही चुकी हूँ, ऑथेंटिसिटी का एक ये भी फीचर है कि वो बाहर की वैलिडेशन पे, बाहर के अप्रूवल पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो ये बात समझना आपको बहुत जरूरी है, चाहे इस तरह का आपके साथ वर्क प्लेस पे होता हो, कोई इस चीज का फायदा कोई आपके कोलीग्स उठाते हो, कोई बॉस उठाता हो, या फिर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में इस तरह के डायनामिक्स हों जहाँ पे आपको प्यार के आप लायक हैं कि नहीं, आप कुछ कामयाब होने के लायक हैं कि नहीं, आपको दूसरे कैसे देखते हैं, वो सारा जो आपकी सोच है अपने बारे में, वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है। चाहे आप एज मेल, कि आपको बाकी मेल्स कितना सक्सेसफुल मानते हैं, कितना वर्दी मानते हैं, कितना डायनेमिक मानते हैं, कितना कैरिस्मेटिक मानते हैं, या एज अ वुमन आपको बाकी वुमेन अपने ग्रुप्स में होने के कितना लायक मानती हैं। और यही जो आउटर वैलिडेशन, आउटर अप्रूवल करने की इतनी जो प्यास होती है ना, इतनी तड़प होती है, जो बाय द वे कभी पूरी नहीं होती है, वही टेंडेंसी आपके दिमाग में भी वो आवाजें देती है कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या कहेगी, जो आपको दुनिया की इतनी परवाह करवाती है कि वो आपके लिए क्या बेहतर है, आपके लिए क्या भला है, वो स्टैंड आपको लेने नहीं देती, आपको ट्रूथ नहीं देखने देती। आपको दुनिया का अप्रूवल मिलता रहे, चाहे अपने सेल्फ इम्पोज प्रिजन में ही रहे, जंगले में ही रहे, लेकिन दुनिया के सामने सब भला दिखे, दुनिया के सामने आपकी इमेज बनी रहे। आप ना ऐसा स्टेप लेने की हिम्मत भी रखेंगे थोड़ी सी भी, कि जो चाहे दुनिया गलत लगे, लेकिन आपको पता है आपके लिए बहुत जरूरी था किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप से डील करने के लिए, चाहे वो उस रिलेशनशिप को कट करना, उसमें हार्ड स्टैंड लगाने हो, जो भी स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हो। बहुत ऑफन लोग ऐसी रिलेशनशिप में जाते हैं, फिर उनको बनाए रखते हैं, कायम रखने की कोशिश भी इसलिए करते हैं, और उसमें फंसे भी इसलिए रहते हैं क्योंकि दुनिया क्या कहेगी। यहीं से ही आता है एक नेक्स्ट पॉइंट, और वो है पीपल प्लीजिंग एलिमेंट्स। और आप शायद सुनकर सरप्राइज होंगे कि अगर आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट और डायनेमिक या बहुत पॉपुलर लीडरशिप टाइप भी मानते हैं, तो भी आपके अंदर छुपे हुए पीपल प्लीजिंग इंस्टिंक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि ऐसे बनकर भी आप क्या चाह रहे हैं, अल्टीमेटली आप लोगों का अप्रूवल चाह रहे हैं, आप लोगों की वोट चाह रहे हैं, कि ज्यादा लोगों की वोट होगी तभी तो आप पॉपुलर होंगे, तभी तो आपको लीडर की तरह देखा जाएगा। तो आप जो सही चीज है, जब आपको लगे कि वो ओपिनियन पॉपुलर नहीं होगा, वो लोगों को पसंद नहीं आएगी, आप वो करने से, वो बोलने से, सच के साथ खड़े होने से डरेंगे। और अगेन जब आप ऐसा करते हैं तो आप अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक मैनिपुलेटिव एलिमेंट्स, जो आपकी इसी कमी को भांप कर आपको चाबी दे सकते हैं। इस तरह के लोग आपको अट्रैक्टिव भी लगेंगे, क्योंकि आपको लगेगा, स्पेशली अगर वो स्मूथ टॉकर्स हैं, ग्रैंडियोस नार्सिसिस्ट हैं, या इस तरह के नार्सिसिस्ट हैं जो आपकी खूब प्रेज करेंगे, मस्का मारेंगे, तो आप इस तरह के लोगों को अपने सर्कल में आने देंगे, आप उनसे खुश हो जाएंगे। आप गार्डेड नहीं होंगे कि ये वाले लोग एक्चुअली किस तरह की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, किस तरह की इंटेंशंस कैरी कर रहे हैं। शायद बहुत देर हो जाएगी जब आपको समझ आएगा आप प्रोफेशनली या पर्सनली गलत तरह के लोगों को अपनी लाइफ में न्योता दे रहे हैं, आप अपने ये वाले ट्रेट की वजह से, पीपल प्लीजिंग ट्रेट की वजह से, चाहे वो किसी वीक पर्सनालिटी से निकल रहा हो या फिर सो कॉल्ड एक स्ट्रॉन्ग डायनेमिक पर्सनालिटी की वजह से निकल रहा हो।
नेक्स्ट है वो लोग जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही अच्छाई की मूरत दिखाते हैं, कुछ ओवर काइंडनेस का, ओवर गुडनेस का मॉडल बनाने की कोशिश करते हैं। और अगेन जब ऐसा होता है तो वो कभी भी ऑथेंटिक ग्राउंडिंग पर नहीं होता है, वो किसी अनहील्ड अनएड्रेस्ड ट्रॉमा की वजह से ही होता है। ये लोग अपने आप को देख नहीं पाते हैं, उनकी सो कॉल्ड ओवर अच्छाई बहुत ज़्यादा राइटियसनेस में बदल जाती है। बहुत ज़्यादा लोगों को इस तरह का ज्ञान आता है कि फॉरगिव कर दो, अच्छे बनो, तुम किसी का बुरा मत करो, माफ कर दो, शांति बनाए रखो, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, वर्बल स्टेटमेंट्स और सो कॉल्ड नाइस गुडनेस की एडवाइस होती है, इनके पीछे जो सच है, जो तथ्य है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है कि लाइफ आपको क्या दिखा रही है। उस चीज़ को ये लोग देखना नहीं चाहते क्योंकि वो उनको डिस्कम्फर्ट करता है, उन्हें तकलीफ देता है। तो एक रोजी ग्लासेस पहनकर, एक वेल आगे लगाकर अपने लेसन्स जो होते हैं उसको बाईपास करने की कोशिश करते हैं, और ये वो खुद भी रियलाइज नहीं कर पाते। तो ऐसे जब आप अगर बनने की कोशिश करते हैं या ऐसे लोगों से आप एडवाइस लेते हैं और उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं जो इस तरह की फेक गुडनेस, ओवर काइंडनेस आपको सिखाते हैं, ओवर फॉरगिवनेस आपको सिखाते हैं, तो आप बहुत ही आसानी से अगेन बेट बनते हैं, अट्रैक्ट करते हैं नार्सिसिस्ट को, नार्सिसिस्ट की सप्लाई बनते हैं। क्योंकि आपको एक्चुअल गुडनेस, एक्चुअल कंपैशन का मीनिंग क्या है और सेल्फ लव का मीनिंग क्या है, व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, ये जो डिसर्नमेंट होती है आपने आप सीख ही नहीं रहे हैं। आप हर इंसान को एक ही तरह से तोड़ रहे हैं, हर इंसान को एक ही तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हर इंसान के ऊपर अपने आप को वैसे ही लुटा रहे हैं, सेम तरह के क्लीशे सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं, वो बेतुकी ओवर राइटियसनेस वाली एडवाइस यूज कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो आपके लिए कुछ नहीं कर रही है, आपको ज़िंदगी में नुकसान ही दे रही है। क्योंकि उनको उनका कल्चर या उनकी फैमिली या उनका खुद का जो अपने अंदर की सेंस ऑफ सेल्फ है उनको ये सिखाती है। बिना दूसरे तथ्य को समझे अगर उनको यही सब सिखाया गया है, यही सब उनके अंदर घर कर गया है, तो फिर वो पलड़े में तोल नहीं पाएंगे चीज़ों को कि क्या जो है इम्पोर्टेंस देने लायक है, क्या है या कौन है जो उनकी काइंडनेस डिजर्व करता है, किस समय पर, किस सिचुएशन में, और कौन सी चीज़ है जो उनकी अटेंशन, उनकी एनर्जी, उनकी काइंडनेस सो कॉल्ड डिजर्व नहीं करता है। कौन सा बिहेवियर है, कौन सी चीज़ है, कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे फॉरगिवनेस बनती है, मैच्योर रिस्पॉन्स है, गलती हुई है किसी से लेकिन वो जान के नहीं हुई, किस तरह का वो इंसान है जिसने गलती की है, कैसी गलती की, और कौन सी गलती है जो फॉरगिवनेस एक बार भी डिजर्व नहीं करती, तो उस डायरेक्शन में फिर से नहीं जाना ताकि वो गलती को आप दोबारा न्योता दें। तो ये समझ जब तक नहीं है तो गुडनेस का, काइंडनेस का कोई मीनिंग नहीं है। आप सिर्फ बड़े आराम से इजाजत दे रहे हैं तरह तरह के नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक लोगों को कि वो आए और आपकी सो कॉल्ड गुडनेस का, सो कॉल्ड एक्सेप्टेंस, सो कॉल्ड काइंडनेस का जिंदगी भर लुटा लुटा के फायदा उठाते रहें। और यहीं से आती है द एबिलिटी टू से नो। नो बोलने की क्षमता नहीं है। पीपल प्लीजिंग भी ये हो सकता है, लेकिन बहुत बार कल्चरली हमें ऐसे सिखाया जाता है, स्पेशली फैमिलीज में, कि नहीं नहीं बोलना है किसी चीज़ में, चाहे वो आपको गलत भी लग रही हो, चाहे आपसे गलत एक्सपेक्टेशन हो रही हो। ये छोटी से छोटी चीज़ों से हो सकता है कि आप पे बहुत ज़्यादा सोशल प्रेशर है, किसी तरह की आपको गैदरिंग में जाना है, किसी तरह की सोशल इंटरेक्शन करनी है, सोशल इंगेजमेंट में जाना है, आपका मन नहीं है, आपको वो समय खुद के लिए चाहिए, या बहुत थके हुए हैं, या आपको बार बार वो सोशल इंगेजमेंट्स में जाने का मन नहीं करता है, आप खुश नहीं होते, आप बस वहाँ जाकर वेट करते हैं कब खत्म होगा और घर आएंगे। लेकिन आपको लगता है नेटवर्किंग करनी ज़रूरी है, सोशल सर्कल को बना के रखना, निभा के रखना ज़रूरी है, तो ऑब्वियसली आप बहुत इनऑथेंटिक लाइफ बेहद तो जी ही रहे हैं। लेकिन साथ में अगेन आप अपनी जो एनर्जी की बाउंड्रीज हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको यस बोलने की इतनी आदत है जो इन चीज़ों से इंडिकेट हो जाती है। तो अब हो सकता है बहुत सारे लाइफ के हिस्सों में भी आपको यस बोलना ज़रूरी है, यही सिखाया गया है। जहाँ पे नो बोलना ज़रूरी भी है, वहाँ पर भी आप किसी को नाराज़ ना कर दें, या आपको लोग गलत ना समझ लें, या आपकी वैलिडेशन और अप्रूवल रेटिंग कम ना हो जाए, आपकी पॉपुलैरिटी कम ना हो जाए, या आप कहीं मिसअंडरस्टैंड कोई ना कर लें, वगैरह वगैरह रीजंस के लिए आप नो नहीं बोलेंगे, जहाँ पे आपका बिल्कुल नो बोलना बनता भी है। तो वो तो सबसे बड़ा एक अट्रैक्टिव फैक्टर होता है नार्सिसिस्ट के लिए, क्योंकि नार्सिसिस्ट को क्या चाहिए, वो यही चाहिए कि कोई उनकी बात पे, उनकी बेतुकी तुक वाली हर डिमांड पे यस करता रहे, कोई उनको खुश करने में लगा रहे, कोई इतना फॉरगिविंग हो, इतना एक्सेप्टिंग हो, बार बार उनके गैस
लाइटिंग में आ जाए, बार बार अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, बार बार अपने आप को भलाई की मूरत दिखाने के लिए, बार बार अपना अप्रूवल, दूसरे का अप्रूवल गेन करने के लिए वो अपने आप को बार बार बलि का बकरा बनाता जाए। और नो बोलने का मतलब ये नहीं है ज़रूरी कि आपको ऐसे नो ही बोलना है। इसका मतलब आप जिस भी तरह से आपको सही लग रहा है, बिना पैसिव अग्रेसिव हुए या बिना घुमा फिरा के आप क्लियरली इंडिकेट हेल्दी वे में कर पाएँ कि नहीं, वो पर्टिकुलर डिमांड आपके लिए पॉसिबल नहीं है या वो पर्टिकुलर फेवर देना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो याद रखिए, जितना आपके अंदर कमी है ज़रूरत पड़ने पर नो बोलने की, उतना ही आप येस बोल रहे हैं टू अ नार्सिसिस्ट। आइडियलाइजेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अगेन बहुत सारे ये जो फैक्टर्स मैंने बोले उनकी वजह से ही, लैक ऑफ सेल्फ लव, लो सेल्फ वर्थ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बाहर का अप्रूवल सीख करना, जो उनकी खुद की सेंस ऑफ सेल्फ अंदर से नहीं आती है, उनका वजूद अंदर से ही नहीं आ रहा होता है, वो बाहरी फैक्टर्स पे बेस्ड होता है। और ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो स्पेशली पॉपुलर कल्चर में जो सिखाया जाता है, जो मास मीडिया में इमेजेस सिखाई जाती हैं, उसके तहत इस तरह के लोगों को सर पे चढ़ा देते हैं, आइडियलाइज कर देते हैं, जिनसे उन्हें लगता है कि उनका सेंस ऑफ सेल्फ पूरा होता है या उनको वर्दी फील होता है। चाहे वो इस तरह का रोमांटिक पार्टनर हो जो उन्हें लग रहा है बहुत गुड लुकिंग है, बहुत वेल्दी है, बहुत डायनेमिक है, बहुत पॉपुलर है, तो उन्हें लग रहा हो कि इस तरह का पार्टनर उन्हें मिल गया है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा प्राउड होने की बात है, उन्होंने कुछ कैच कर लिया है, या उनको कोई बहुत स्पेशल फील करवा रहा है, लव बॉम्बिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा इनिशियल अफेक्शन से ट्रीट कर रहा है, तो उनकी सेंस ऑफ वर्थ इतनी बढ़ जाती है कि अरे हमें कोई ऐसे ट्रीट करवा रहा है, इसके लिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं। आप ऐसे में किसी को आइडियलाइज कर रहे हैं, किसी और को इतना महत्व देने की आप में क्षमता है जो बिल्कुल लॉपसाइडेड हो जाए, जो अनरीजनेबल हो जाए। क्योंकि जब ऐसा होता है, जब आप किसी को इतना चढ़ा देते हैं, इतना महत्व किसी का को दे देते हैं, इतना जोड़ देते हैं कि उसमें आप खुद के सेंस ऑफ सेल्फ, राइट एंड रॉन्ग को ही भूल जाते हैं, पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं, बिल्कुल एक चश्मा चढ़ जाता है, तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत बड़ा फैक्टर होता है। क्योंकि इसी तरह के फैक्टर्स हैं जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में लोगों को डालते हैं और फिर उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ने देते हैं और ऐसे अंजाम तक ले जाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अब्यूज़ शुरू हो जाए। और फिर बाद में लोग बोलते हैं कि अरे हमारे साथ तो इस रिलेशनशिप में इतना अब्यूज़ हो रहा है, हम तो इतने परेशान हैं, अब तो हम तो इतने ट्रैप्ड हैं, हम छोड़ नहीं पा रहे, अब क्या करें, या अब तो शादी हो गई है, अब तो बच्चे हो गए हैं, तो हम क्या करें। तो इनिशियली वो रियलाइज़ नहीं कर पाते कि शायद ऐसे फेज़ में से वो निकले थे जब उन्होंने ही उस प्रोस्पेक्टिव पार्टनर को इतना आइडलाइज़ किया था, इतना सर पे चढ़ाया था, इतना पेडेस्टल पे चढ़ाया था, इतना रोज़ी आइज़ से देखा था कि वो उस चक्कर में जो सच है, जो उन चीज़ों के नीचे का सच है, वो नज़रअंदाज करते चले गए हों। और यहीं पे आता है दूसरा फैक्टर जो आपको बनाता है बहुत अट्रैक्टिव नार्सिसिस्ट के लिए, वो है इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स। तो जब इस तरह के लोग होते हैं, वो ऑफ़न बहुत सारे रेड फ्लैग्स को इग्नोर करते जाते हैं, वो देखना ही नहीं चाहते। बड़े-बड़े रेड फ्लैग्स बन जाते हैं रिलेशनशिप की शुरुआत में भी। और रिमेंबर, ये मैं उन चीज़ों के लिए बोल रही हूँ जहाँ पे आप चॉइस से नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में जा रहे हैं। ये मैं किसी बच्चे और पेरेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ। जबकि ऑब्वियसली ये बड़े होकर बच्चे पर भी लागू होगा। जब वो बच्चा एडल्ट बन गया तब उसके पास पावर है रियलाइज़ करने की रिलेशनशिप कैसी है और अपनी पावर वापस ले लेने की, उस पेरेंट को दोबारा अपने ऊपर पावर नहीं देने की। लेकिन तब भी वो बच्चा, एडल्ट बच्चा, रेड फ्लैग्स इग्नोर करता जा रहा है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन में ये चीज़ लागू होती है जब वो इंसान एडल्ट है और रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहा है, जब उसकी डिसीजन मेकिंग और चॉइस और सेल्फ अवेयरनेस उसकी खुद की पावर है। तो रेड फ्लैग्स जो इंसान बार बार इग्नोर कर रहा है, क्योंकि उसको अगर वो इग्नोर नहीं करेगा तो उसके लिए डिस्कम्फर्टिंग हो जाएगा, या उसने एक पेडेस्टल पे कोई इमेज बनाई हुई, उसने कुछ रोजी इमेज दिमाग में बनाई हुई, उसको पता है कि अगर रेड फ्लैग को उसने एक्सेप्ट कर लिया या ज़्यादा ध्यान दे दिया तो उसकी वो वाली इमेज चकनाचूर हो जाएगी जिसके ऊपर उसका वजूद है, जिसके ऊपर उसने सारा फ्यूचर की एक प्लानिंग, फ्यूचर की इमेज खड़ी की हुई है। तो जो भी रीजंस के लिए जिसके ऊपर उसने अब जो भी अपना आसपास अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने सोशल सर्कल में अपनी रिस्पेक्ट गेन की है या एक आइडेंटिटी गेन की है, जो भी रीजन के लिए, या अपनी लो सेल्फ वर्थ की, वो अपने आप को इमेजिन ही नहीं कर सकता उस इंसान के बिना या उस सिचुएशन के बिना। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स भी जुड़े हैं, सबको शॉक होगा, सबको दुख होगा वगैरह वगैरह। जो भी रीजंस के लिए वो इंसान अगर रेड फ्लैग्स इग्नोर कर रहा है तो इसकी बहुत बड़ी कमी है। इनिशियली अगर इंसान को नहीं भी आइडिया लगे कि आप किस तरह के इंसान से डील कर रहे हैं, और इसीलिए ज़रूरी होता है कि किसी रिलेशनशिप में हेडलॉन्ग जाने से पहले उसे समय दें
एकदम सीधे हेड ओवर हील्स कमिटमेंट्स नहीं करते, अपने आप को पूरा पर्सपेक्टिव से सारी चीज़ों को समझने का मौका दें। तो जब ऐसा नहीं होता है और इंसान डिसाइड कर लेता है अपने अंदर कि दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, दिस इज़ द राइट पार्टनर फॉर मी, या दिस इज़ द राइट जॉब फॉर मी, तो जब उसको बहुत सारी चीज़ें उसके ऑपोजिट, उसकी कॉन्ट्ररी भी दिखने लगती हैं, मैसेजेस आने लगते हैं, या उसकी आँखें खोलने के लिए, तो वो उनको नज़रअंदाज करता जाता है। उसके अंदर डिस्कम्फर्ट भी होता है, लेकिन वो उसको छुपा देता है, उसको सप्रेस कर देता है। तो सबसे बड़ा ये फैक्टर होता है जो ऐसी रिलेशनशिप्स को आगे फिर बढ़ने देता है ऐसे पॉइंट पर जहाँ पे फिर उनको रोकना या उनको फिर कर्टेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और बहुत सारी अब्यूज़ तब तक हो चुकी होती है। अगर वो अपने से ऑनेस्ट होंगे, सच बोलेंगे, तो वो रियलाइज़ करेंगे उन्होंने बहुत सारे रेड फ्लैग्स को डेफ़िनिटली इग्नोर किया था। जिन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए था, उन्होंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया था बार-बार, या अपने बच्चों को या अपने लव्ड वन्स को उन चीज़ों को नज़रअंदाज करने को बोला था इन द नेम ऑफ एक्सेप्टेंस या फॉरगिवनेस, या ये तो सबके साथ होता है, या ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो ध्यान रखिए, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एग्ज़ाम्पल दिया था, अगर मैंने बहुत सारे वो रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर दिया होता, तो शायद आई वुड हैव बीन इन अ काइंड ऑफ प्रोफेशनल रिलेशनशिप विद अ वेरी अब्यूजिव पर्सन। शायद अगर मैं वो रेड फ्लैग्स को एकदम इम्पोर्टेंस नहीं देती, अगर अपना सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करती, अपनी बाउंड्रीज सही समय पर खड़े नहीं करती, अपनी बाउंड्रीज को अहमियत नहीं देती, तो मेरी लाइफ शायद बहुत इजी फील्ड होती फॉर अ लॉट ऑफ नार्सिसिस्ट टू वॉक इनटू माय लाइफ, चाहे वो पर्सनली हो या प्रोफेशनली। एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो बेहद इंपॉर्टेंट है और शायद इतना मैं बोल चुकी हूँ कि बहुत सारे लोगों को रट चुका होगा, वो है बाउंड्रीज। तो बहुत आसान है किसी भी नार्सिसिस्ट को उस इंसान की ज़िंदगी में घर कर पाना, उसको सप्लाई बना लेना अपनी, जिसकी बाउंड्री ही नहीं है या बहुत वीक बाउंड्रीज़ है, यानी कि दायरे, अपने पर्सनल दायरे, कि क्या मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या अनएक्सेप्टेबल है, किस चीज़ के लिए मैं फॉरगिविंग होऊँगा, किस चीज़ के लिए मैं गुंजाइश रखूँगा, किस चीज़ को मैं एक्सेप्टेंस दूँगा, किस चीज़ को मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दूँगा, लेकिन किस चीज़ को मैं बिल्कुल फॉरगिवनेस, बिल्कुल एक्सेप्टेंस, बिल्कुल बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूँगा। कौन-सा मेरा पर्सनल ऐसे क्षेत्र है, मेरी लाइन है, जो मैं लक्ष्मण रेखा की तरह है, जो मैं क्रॉस करने नहीं दूँगा। और वो लक्ष्मण रेखा क्या है, वो दायरा क्या है, वो मैं खुद ही डिसाइड करूँगा। क्योंकि अगर कोई दूसरा मेरे लिए वो भी डिसाइड करेगा, तो फिर तो वो दूसरा मैनिपुलेट कर सकता है, फिर वो मेरा दायरा नहीं हुआ। फिर तो वो दूसरे के हिसाब से कन्वीनियंस हुई, दूसरे की पावर हुई कि वो मुझे मैनिपुलेट कर सकता है, मुझे गैसलाइट कर सकता है। तो मेरे दायरे मेरे होंगे जो मैंने खुद के लिए खड़े किए हैं, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए होंगे, मेरी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल वेलबींग के लिए होंगे, मेरे सेल्फ लव को प्रैक्टिस करने के लिए होंगे। तो जब लोगों के पास ये दायरे नहीं होते और उनका कल्चर, उनकी फैमिलीज, जिस घर में वो पले बड़े हैं, जो उन्होंने अपने आसपास देखा है, उन्होंने यही रोल मॉडल्स देखे हैं जिनकी बाउंड्रीज नहीं होती, जहाँ पे दायरों को बिल्कुल वीक किया जाता है, दायरे घुले मिले होते हैं, एवरीबडी कैन इंट्रूड इनटू योर लाइफ, हर कोई आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी पर्सनल चॉइसेस में, आपके पर्सनल पैरामीटर्स में, आपकी पर्सनल सैंक्टिटी में इंट्रूड कर सकता है, इंटरफेयर कर सकता है, वॉयलेट कर सकता है, प्यार के नाम पे या फैमिली के नाम पे या किसी भी चीज़ के नाम पे। तो ऐसे लोग बहुत ही प्रोन होते हैं अपनी लाइफ में अगेन आगे चल के नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ना सिर्फ अट्रैक्ट करने के लिए, बल्कि अपने वीक दायरों की वजह से उनमें बंधे रहने के लिए, उन रिलेशनशिप्स को और ज़्यादा इनेबल करते जाने के लिए। क्योंकि अगर नार्सिसिस्ट को कोई चीज़ बहुत ही प्यारी है, वो है वीक बाउंड्रीज। वीक बाउंड्रीज की तरफ या नॉन एग्जिस्टेंट बाउंड्रीज, नॉन एग्जिस्टेंट दायरों की तरफ तो नार्सिसिस्ट ऐसे अट्रैक्ट होते हैं जैसे कि कोई वैम्पायर खून की तरफ। एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर जो आपको बनाता है एक नार्सिसिस्ट के लिए बेहद अट्रैक्टिव सप्लाई, वो है आपकी टेंडेंसी टू बी अ हीलर, रेस्क्यूअर, फिक्सर। और ये अनहील्ड इम्पैक्ट्स के लिए तो है ही है, लेकिन ऐसे बहुत सारे और लोगों के लिए है जो बिकॉज ऑफ वीक सेल्फ वर्थ या फिर रॉन्ग कल्चरल प्रोग्रामिंग या बिकॉज ऑफ टॉक्सिक चाइल्डहुड या और अलग अलग ट्रॉमा, बहुत सारे और अनहील्ड रीजंस की वजह से ऐसा सोचते हैं कि अगर कोई गलत इंसान है या कोई बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इंसान है और वो दुखी है इसलिए टॉक्सिक है या फला फला रीज़न की वजह से टॉक्सिक है, तो उसको हील करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उसको हील करने की, उसको फिक्स करने की कैपेसिटी उनके अंदर है। और इस सबसे बड़ी गलत फहमी की वजह से
बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं, अपने आप को मार्टियर कर देते हैं एक नार्सिसिस्ट के लिए। मिलता अंत में कुछ नहीं है सिवाय ढेर सारी अब्यूज और जिंदगी भर की विक्टिमाइजेशन के लिए। फिर जिस विक्टिमाइजेशन को वो एक बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनते हैं, लेकिन वो ये रियलाइज करना नहीं चाहते हैं कि ईश्वर ने उनको पूरी पावर दी है और उनको राइट दिया है कि वो अपने आप को हील फिक्स करें, अपनी जिंदगी को समेटें, अपने आप को अपना हाईएस्ट बेस्टेस्ट सबसे हैप्पी वर्जन बना के रहें। जो करने के लिए उनको किसी और के साथ गलत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही में जो करने के लिए उन्हें किसी गलत इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी अनरीजनेबल तरीकों से लेने की जरूरत नहीं है। ईगो इससे बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। बहुत ऑफन ये काइंडनेस से नहीं होता है, ये आपकी ईगो की पुष्टि करता है कि अरे मैं फिक्स कर सकता हूँ, मैं रेस्क्यू करूंगा, मैं इस इंसान को ठीक करूंगा, ये देखो ये इंसान क्या था, मैंने इसको क्या से क्या बना दिया। तो ये नार्सिसिस जहां पे आता है वहां पर तो करना पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है अगर नार्सिसिस आपको मैनिपुलेट कर रहा है तो वो आपको ये बिलीव करने दे कि हाँ वो आपको हील और फिक्स कर सकता है या कर रहा है, बार बार आपको अब्यूज करने पर, बार बार आपको दुख देने पर आपको सॉरी बोल दे, इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट का इस्तेमाल करे और बार बार आपकी जहां जहां जरूरत है वहां पे आपकी ईगो बूस्टिंग कर दे ताकि आप रिलेशनशिप में बस बने रहें। आपका भ्रम भी बना रहे, ना नार्सिसिस्ट ठीक हो, ना हील हो, ना फिक्स हो, क्योंकि ऐसा उसका कुछ पर्पस ही नहीं है, ऐसा उसका कुछ इरादा ही नहीं है, उसको अपने अंदर कुछ खामी दिखती ही नहीं है और आप अपनी पूरी जिंदगी दाव पे लगा दें। ये मैंने सबसे पहला जो अपना वीडियो बनाया था, लंबा सा वीडियो, हाउ टू हील योरसेल्फ, हाउ टू डील विद द नार्सिसिस्ट, उसमें भी मैंने बताया था कि रियलाइज करें सबसे पहले कि कुछ चीजें हैं जिंदगी में जो आपकी पावर होती हैं फिक्स करने की, हील करने की, ठीक करने की, बेहतर करने की, और कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल नहीं होती हैं। और एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप ऐसी ही चीज होती है। आपका कहीं रोल नहीं आता किसी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट एलिमेंट को हील फिक्स करने के लिए। जब आप ऐसा सोचते हैं वहीं आप खोल देते हैं अपनी एनर्जी को एक टॉक्सिक मैन्युपुलेटिव डेंजरस एनर्जी वैम्पायर के लिए। वहीं आप बार बार बेनिफिट ऑफ डाउट पे बेनिफिट ऑफ डाउट देते जाते हैं, वहीं आप बार बार रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज करते जाते हैं, वहीं आप बार बार सो कॉल्ड फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते जाते हैं, वहीं आप अपने प्रति खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नजरअंदाज करते जाते हैं। किसी से अवार्ड नहीं लेना है कि आपने किसी को ठीक कर दिया, फिक्स कर दिया, और ना ही वो आपकी आकांक्षा होनी चाहिए। जहां आपके लिए स्वाभाविक है, नेचुरल है, रीजनेबल है, पॉसिबल है, आपके क्षेत्र में नेचुरली ऑर्गेनिकली आता है, आपकी कैपेसिटी में, पॉसिबिलिटी में कि ऐसा आप कर सकें किसी के लिए भी जिंदगी में, तो वहां पर आपको अपनी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी विजडम ऑटोमेटिकली वो समझा देगी, वो बता देगी। लेकिन ये पॉसिबिलिटी किसी भी नार्सिसिस्टिक रिलेशन के लिए बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। जितनी जल्दी आप इसको माने उतनी जल्दी आपका काम शुरू होगा अपने आप को हील और फिक्स करने के लिए, खासकर अपनी वो चीजें जो आपको एक नार्सिस के लिए सप्लाई बनाती हैं। क्या है जो आपके अंदर रेस्क्यू करना है आपको? क्या आपका इनर चाइल्ड रेस्क्यू करना है जिसकी भरपाई करने के लिए आप बाहर सोच रहे हैं कि मुझे किसी को रेस्क्यू करना है, फिक्स करना है? बाहर कुछ नहीं करना। और नेक्स्ट फैक्टर, और कितने भी लोग इसको स्वीकार नहीं करना चाहते हो, वो है सेल्फ विक्टिमाइजेशन। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, सेल्फ विक्टिमाइजेशन इतनी प्यारी सी जगह बन जाती है उन लोगों के लिए जो अपने आप को किसी भी तरह की नार्सिसिस्टिक अब्यूज वाली सिचुएशन में पाते हैं कि वो उस सबकॉन्शियस हैप्पीनेस जोन से ही निकलना नहीं चाहते हैं, चाहे उनको कोई लाख समझा ले, लाख बता दे, लाख एग्जाम्पल्स दिख जाए लोगों के जो ऐसी ही सिचुएशन से निकल कर अपनी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। चाहे कोई कितनी बार फिंगर पॉइंट करके उनको दिखाना चाहता हो कि भैया एंड में आपकी पावर आपके पास ही है, आप ही ने नार्सिसिस्ट को अपनी पावर दी है, आप ही ने सर चढ़ाया है, आप ही उसे खुद को ऐसे ट्वीट करने देते हैं, आप ही खुद के लिए खड़े नहीं होते, आप ही आवाज ऊंची करने से डरते हैं, आप ही दुनिया क्या कहेगी से डरते हैं, आप ही सेल्फ लव प्रैक्टिस नहीं करते, आप ही फॉरगिव करते जाते हैं, आप ही उससे इतना डरते हैं, तो आप ही ने ये सब होने दिया है बार बार, तो वो ये नहीं मानना चाहते हैं चाहे आप कितना भी बता दें, क्योंकि उनको वो जो एक विक्टिमाइजेशन होती है ना, मैं बेचारा हूँ, मुझे दया भाव से ही देखा जाए, मेरी कोई पावर नहीं है, और वो जो बार बार नार्सिसिस्ट ने मेरे साथ ये किया वो किया, अब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी, मैं तो लाचार हूँ, वो जो एनर्जी होती है ना वो अपने आप में इतनी मजेदार हो जाती है ना
कि वो उस तरह की एनर्जी होती है जैसे कोई इंसान बीमार होता है ना, उसके अंदर कोई अनहील्ड ट्रॉमा है, तो वो इतना यूज्ड टू हो जाता है वो बीमारी की वजह से, उसको जो अटेंशन मिलती है, उसको जो केयर गिविंग मिलती है, चाहे किसी हॉस्पिटल के बेड में हो या फिर घर में अपने रिलेटिव्स के साथ, तो वो केयर गिविंग खत्म ना हो जाए, वो उसके लिए जो सॉरी फील करते हैं लोग, इसलिए उसको प्यार देते हैं, इसलिए उसको एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, कहीं वो कम ना हो जाए उसकी वजह से, वो ठीक ही नहीं होना चाहता है सबकॉन्शियसली, वो बीमार ही रहना चाहता है। तो इस तरह की सिचुएशन होती है विक्टिमहुड की। तो विक्टिमहुड की सिचुएशन आपको चाहे नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में एंटर नहीं करवाती हो, लेकिन वो आपको नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में बरकरार रखने में ज़रूर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करती है, और आप नार्सिसिस्ट के लिए आराम से सप्लाई बने रहते हैं, क्योंकि आप अपने आप को विक्टिम ही मानना चाहते हैं, इससे ज़्यादा अपनी पावर लेना ही नहीं चाहते। और नार्सिसिस्ट को तो यही चाहिए कि वो अपनी पावर आपके ऊपर बना के रखे, उसको आपके थ्रू अपनी जो अपना जो इमेज है, अपना जो अस्तित्व है, उसको खड़े करना है, उसके ऊपर बना के रखना है, क्योंकि बिना उसके वो खुद कुछ नहीं है, वो क्रैश डाउन कर जाएगा अगर आपने अपनी पावर वापस लेनी शुरू कर दी। तो आप ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप तो सिर्फ विक्टिम हैं, इसके अलावा आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, इसके अलावा आपकी कोई रियलिटी नहीं हो सकती है। तो प्यार होता है इस चीज़ से, बीइंग इन लव विद बीइंग अ विक्टिम, ये अगेन एक बहुत ही ह्यूज और बहुत इग्नोर्ड, ऑफन लोग इसकी बात नहीं करते, बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जो आप सोचिएगा शायद आप में से बहुत सारों के लिए ये लागू हो, जो आपको नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स में लंबे से आराम से ट्रैप्ड रखता है, क्योंकि आप उस जेल के अलावा आपकी जिंदगी कुछ हो भी सकती है, ना वो मानना चाहते हैं और ना उसको फेस करने की हिम्मत रखते हैं। आपको ऑलमोस्ट डर होता है कि अरे वो जिंदगी कैसी होगी जिसमें इस सच्चाई के अलावा कोई और सच्चाई होगी, वहां पे आप कैसे कोप करेंगे, वहां पे आप डे टू डे आपकी रियलिटी क्या होगी, आपकी डिसीजंस क्या होंगे, चॉइसेस क्या होगी, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर खुद आ जाएगी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लेना चाहते। उससे अच्छा तो जो ये फेमिलियर जोन है, चाहे कितना भी जंजाल हो, वही बेहतर है। ये वो भी होता है कि किसी इंसान को इतनी ज्यादा अहमियत दे देना कि आप अपनी ही सेंस ऑफ सेल्फ खो जाए, कि आपको लगता है उस इंसान के बिना तो आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं सकते, आपकी जिंदगी का कोई मायने ही नहीं है, जो पावर, जो हैप्पीनेस, जो भी है सब उसी से है। तो आप चाहे आंखें बंद करके उसको फॉलो कर लेंगे, लेकिन अपने लिए क्या सही गलत है वो उसकी परमिशन के बिना या उसकी हाँ के बिना आप वो एक्सरसाइज करने की सोच भी नहीं सकते हैं। मार्टियरशिप में बहुत मजा आता है, ध्यान रखिएगा। कभी कभी विक्टिम होना फील्स लाइक अ डिफरेंट सेंस ऑफ पावर, वो भी एक पावर की फीलिंग होती है, क्योंकि दूसरे तरह की अगर आप पावर नहीं ले पा रहे हैं तो फिर मार्टियर बनकर ही सही, उससे भी बहुत पावर की फीलिंग, अटेंशन की फीलिंग और एक सेल्फ वर्थ की सटल फीलिंग मिलती है, जो और तरीकों से पूरी नहीं हो पा रही है। इसलिए इंसान को लगता है कि अगर वो भी खो देगा तो फिर तो उसके पास कुछ भी नहीं है अपना वजूद उस पर खड़ा करने के लिए, या किसी भी तरह की अटेंशन और प्यार की गुंजाइश रखने के लिए। तो ये थे कुछ पॉइंट्स, इसमें और भी बहुत सारे सब पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन मैंने सबको इकट्ठा करके एक साथ यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि और भी कोई पॉइंट्स हैं जो आपने कहीं और आइडेंटिफाई किए हैं या खुद में आइडेंटिफाई किए हैं, तो प्लीज फील फ्री उनको कमेंट्स में लिखने के लिए। और फाइनली फिर से ये याद रखिए कि चाहे पूरी तरह से 100% नार्सिसिस्टिक प्रूफ खुद को रखना किसी की भी कंट्रोल में नहीं है, लेकिन अधिकतर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स का डेवलप होना और बहुत अब्यूजिव स्टेज तक पहुंच जाना और आपके ऊपर पूरी पावर ले लेना, वो आपके ही हाथ में होता है बहुत हद तक। और बहुत सारी रिलेशनशिप्स होती ही इसलिए क्योंकि लोग अपनी ये सारी पावर्स को और अपने प्रति अपनी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पहचानते हैं, अपने अनहील्ड एस्पेक्ट्स को नहीं देखते हैं, अपने लिए अपना सेल्फ केयर और सेल्फ लव और माइंडफुलनेस नहीं एक्सरसाइज करते हैं।